आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रवेश करती है और उसे कैसे रोकें, सिंपल। तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने क्या सीखा? आज्ञा अनाज्ञाकारी करने से, आज्ञा ना मानने से दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। तो आज से मत, अगर आप मेरे पास आए, पास ही दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, मैं पहला तानू ही फड़ूंगा। दस की कीता, केड़ा वचन तोड़िया, पहला वो दस, फिर मैं तेनू गाइड करा कि उत्थों अगे तो बाद किद्दां तू चलना इस वचन ते। पासे फिर मैनू गुस्सा आ गया, कहता मुंह ते चढ़ी गया, उपरे चढ़ी गया। मैं क्या, मैं सही गया, मैं किन्ना क सही जावां। फिर मैं भी लातियां, दो चार गालां कढ़तियां। अच्छा, दो चार कढ़तियां, अच्छा अपनी इच्छा पूरी कर ली। और दुष्ट आत्मा कहता है मेरी भी इच्छा पूरी करनी है, अब मेरी भी इच्छा है गुस्से की, मैं तुझ में आना चाहती हूं, पकड़ना चाहती हूं, मेरी भी फिर इच्छा है। और दुष्ट आत्मा ने फिर पकड़ लिया। अब कह रहे पास ही तंग कर रही दुष्ट आत्मा। यहोवा को ना तंग करो, दुष्ट आत्मा तंग नहीं करेगी। शाऊल ने यहोवा को तंग किया और दुष्ट आत्मा यहोवा की ओर से उसे सताने लगी। यहोवा की ओर से क्यों? परमेश्वर ने छोड़ दिया, अरे शैतान कर ले जो मर्जी कर ले इसे, अब अकल ठिकाने आवे दी। यहोवा ने नहीं भेजी, ओ शैतान फड़ लेनू। यहोवा ने कहा अब मैं, मेरा अभिषेक जो सुरक्षा है, जो वचन के वायदे हैं, मेरे अभिषेक को कोई छू नहीं सकता। ये मेरी आंख की पुतली है, अब मेरा वायदा इसके साथ नहीं है। इसने मसा खो दिया है। और दुष्ट आत्मा तो तैयार है कि किसी के कोई वचन से बाहर आए और मैं उसे डसूं, मैं उसे कब्जे में लूं। हालेलुया। तो अगले दूसरा पॉइंट, अपने मुंह की चौकसी ना करने से, गलत बोलने से। नीति वचन 13:3, अपने मुंह की। दूसरा, दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश करती है? लिखना है इन बातों को, क्योंकि चंगाई होना बड़ा पॉइंट नहीं, हो जाएगी, बना के भी रखना है ना उसे। यीशु ने व्यभिचारिणी औरत को कहा जा तेरा पाप माफ हुए, अधरंगी को कहा तेरे पाप माफ हुए, पर दोबारा फिर से पाप ना करना। जब वो बाद में मिला यीशु को, यीशु ने कहा दोबारा से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ में आ पड़े। यही चीज मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु करने तो बहुत कुछ वाले, बना के रखना आपकी मर्जी है। हालेलुया। कई लोग आते ना चर्च में, ओ जी हमने, प्रभु ने मुझे चंगा किया, अब उस चंगाई को बना के कैसे रखना है। तो अपने मुंह की चौकसी ना करने से और गलत बोलने से। अब वचन के बीच में से देखेंगे कि आज ये सच बोल रहा हूं मैं, ऐसा होता है दुष्ट आत्मा। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। क्या लिखा है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है। सही समय पर सही बात काम करती है। बोलने के लिए धीमा और सुनने के लिए ज्यादा तैयार वाले बनो। सुनने वाले कान ज्यादा रखो, बोलने के लिए कम। लिखा है धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है। नीति वचन में लिखा है धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ के बोलता है। और आप तपड़ा ऐसी बातें बोलते जाएंगे, आपको ये नहीं पता ये ग्रहण कर पाएगा, ये मेरा पति ग्रहण कर सकता है ऐसा बोलना, मेरी पत्नी मेरा ऐसा बोलना शब्द ग्रहण कर पाएगी, उसका मन आपने अभी तक नहीं जाना। मेरा ब्रदर ऐसा बोलना ग्रहण कर पाएगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड को अगर मैं ऐसा बोलूं, आप कई बार फ्रेंड के बीच में अपने फ्रेंड पर हंस देते हो, आप भी मजाक कर देते हो और आपने कंट्रोल नहीं किया, आपका फ्रेंड दुखी हो गया और आपसे नाराज होकर चला गया। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है। तो क्या होता है? मुंह की चौकसी ना करने से। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। ठीक है, रक्षा है प्राण की। मुंह को आपने बंद रखना, इसमें जीवन और मृत्यु है। काम में लाना आ गया, यही आपके मुंह के द्वारा आपने श्राप लिए, यही अब मैं अपने मुंह के द्वारा आपके वो श्राप को तोड़ रहा हूं। तो मुंह आपका और मेरा सेम है। तो इसमें पावर को समझना है। आपने पावर को नहीं समझा, आपके ऊपर प्रॉब्लम आई मुंह के द्वारा, बोलने के द्वारा। आप गंदियां गालियां बकते हो, आपके ऊपर श्राप है। कई आपकी गाली बकने के कारण आपके ऊपर श्राप है, आपको पता है। लास्ट टाइम मैंने एक भविष्यवाणी की, कोई व्यक्ति यहां पर, उसने किसी को गुस्से में आके बहुत गालियां दी और तब से एक दुष्ट आत्मा उसे सता रही है। तब मेरे पास ये प्रीच नहीं था, समझ रहे हो। तो आप जो गालियां देते हो, गंदी गालियां देते हो, बकते हो, आपको लगता है ये केवल गुस्सा निकालना है, ये शैतानी है। क्योंकि आप गाली देते हो, ये सब इंसान, चाहे अन्य जाति है चाहे मसीह में, ये सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और आप एक परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए व्यक्ति को श्रापित कर रहे हो, तो आप श्राप के अंडर हो। क्योंकि लिखा है आशीष दो श्राप ना दो इस मुंह से। एक दिन मेरा बहुत विरोध किया गया, मुझे तंग किया गया मसीह में आने के बाद, क्रूसेड्स के लिए, मीटिंग्स के लिए। कभी प्रॉब्लम्स आती है, कभी चर्च में काम करते हुए, सेवा करते हुए, और मेरे अंदर से आ रहा है मैं गुस्सा करूं, मैं श्राप दूं, क्योंकि मुझे पता है एक शब्द बोल दूं सारा सत्यानाश हो जाएगा उस व्यक्ति का।
पर अंदर से आ रहा है। पर मैंने जीत, अगर मेरे पास ये वचन ना होता, आशीष दो श्राप ना दो, तो अब जो मैं यहां पर श्राप दे देता, उस व्यक्ति का तो सत्यानाश होता, साथ में साथ मेरा भी हो जाता। यहोवा का आत्मा मुझ पर से उठ जाता कि मैंने तुझे इस काम के लिए मसा नहीं दिया था। समझ रहे हो? मुंह की चौकसी। और लोगों को पता नहीं है मुंह क्या कर सकता है आपका। अगर मैं पूरा दबाव के नीचे था तो वो मीटिंग रोकना काम नहीं था, शैतान का काम था कि मैं अपने शब्दों के द्वारा अपनी अनॉइंटिंग को खराब करूं। और आप पता नहीं अपनी अनॉइंटिंग को मसा में चर्च में लेते हो और घर जाके खराब कर देते हो, दोस्तों के बीच में खराब करते हो, कहीं तो जाते ही जाते बस में जाके खराब कर देते हो, लड़कियां देखना शुरू कर देते हो चर्च में जाने के बाद। जो गालियां निकालता है, गाली बजाता है, शापित करता है, तेरा ऐ हो जाए, तेरा ओ हो जाए। जब ब्याह हो ऐसी ताजा ताजा, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो, ए जी लाओगे कुछ खाने में, क्या है आज? अब 1 साल बीता, तू कौन हुंदी है कहने वाली, तू कौन हुंदी है, तू की किता, तू की किता, तू पहला 6 महीने ऐसी उदू है कि मैनू उदू हो कि उत्थे है किता। अब तू शुरू हो गया। मैरिज में तो मटर पनीर बना था, 1 साल बाद अब छितर पनीर बन रहा है घर में। समझ रहे हो? मन का आनंद अच्छी वैरायटी, हंसो हंसो, खुल के हंसो, क्योंकि इसमें शैतान जाता है। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। तो मुझे तो ये गिफ्ट दिया है प्रभु ने आपको हंसाने का, क्योंकि शैतान रोएगा उतना ज्यादा। तो समझ रहे हो? आप अपने मुंह की चौकसी करना, गलत बोलने से चौकसी करना। बुरे मनुष्य अपने दुर्विचारों के कारण फंदे में फंसता है। देख लो, नीति वचन कहता है बुद्धि की बात है। अगर आपने समझदार मनुष्य बनना है, बुद्धि प्राप्त करनी है, एक महान अमीर व्यक्ति बनना है, नीति वचन पढ़ो। कहता है बुरा मनुष्य अपने दुर्विचारों के कारण फंदे में फंसता है। अपने विचारों के कारण बुरा मनुष्य फंदे में फंस जाता है। एक औरत आई और कहती, पास्टर जी मेरी मैरिज हुई सी, पर पास्टर जी कहते सी ਆਪਾਂ सारा कुछ सही है, सारा जी चर्च जान देवांगे, इतना जी सब कुछ है। अब जी बहुत विरोध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारकूट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो क्या हुआ? फिर जब प्रेशर आता है तो प्रेशर में आके आप भी गलती कर देते। फिर पासे किन्ना के सही जाएंगे हैं, किन्ना के सही जाएंगे, आप भी 2-4 लाती हैं मोरे। समझ रहे हो? फिर से नहीं गया आपा को। तो अब क्या होता है इससे कारण? जी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्या हो रहा है इसके कारण? अब आपकी उस छोटी सी मुंह में कंट्रोल ना रखने के कारण, अरे पति आपको सता रहा है, आपको सहना है। ये चीज सीख लो, प्रभु की इच्छा इसमें क्या है। जितना मर्जी वो तंग करे, आपको सहना है। अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, तेरी सामर्थ्य कम है, आपको सहना है। जितना मर्जी हो, आपको सहना है, क्योंकि लिखा है अब भलाई के द्वारा बुराई को जीत लो। 1 महीना सहते रहो, 6 महीने सहते रहो, 1 साल सहते रहो। एक दिन प्रभु उसके मन को पिघला देगा। देख तू इसे इतना तंग करता है, ये फिर भी तेरे आगे नहीं बोलती। सोचो अगर महीने बाद आपा भी चक लिया की हुंदा बेलना, आपा भी महीने बाद 6 महीने बाद ब्याह तो बेलना चक रहा, तो प्रभु कितना तुहाडे लिए खड़ा होएगा। समझ रहे हो? प्रभु कैसे आपके लिए खड़ा होंगे? प्रभु कैसे आपके लिए वचन पूरा करेंगे? प्रभु झूठे व्यक्ति के लिए खड़े नहीं होते। प्रभु कह गए, बेटी मैं तेरे पति को क्यों रोती है? तेरा पति सही नहीं निकला, मैं तो इसे बदलना चाहता था, पर अब मैं कैसे बदलूं, क्योंकि तूने ही वचन को तोड़ दिया है। मैं तो इसे बदलना चाहता था। एक मैंने औरत देखी, उसने बपतिस्मा नहीं लिया मसीह में आने के बाद। कहती मेरी मैरिज कैसे होगी, अन्य जाति में मैरिज, भी मसीह में रिश्ते नहीं मिलते। कहती ऐसे 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 मैरिज नहीं हो गई। चलो ठीक है, बपतिस्मा नहीं लिया, एक टाइम आया अन्य जाति में ही मैरिज हो गई। अन्य जाति में ही मैरिज हो गई, अन्य जाति में मैरिज हो गई। ठीक है, थोड़ा टाइम डर के हमारी चर्च नहीं गई। थोड़े टाइम बाद वो अपने पति को चर्च में लेकर आई, और हमने उस समय मीटिंग हमने शुरू की थी। उस समय हमने 7-8 जने प्रेयर करते थे, और वो उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत मतलब अद्भुत रीति से काम कर रहा था। और क्या हुआ, अभी नया नया टाइम था, पवित्र आत्मा उतरा था हमारे रूम में। तो क्या हुआ, वो उस रूम में वो लेकर आए अपने हस्बैंड को, और उसके लिए मैंने ऐसे प्रेयर की, और वो गिर गया। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ। ये क्या हो गया मेरे साथ? सारा कुछ हल्का हो गया, ठंडा हो गया, शांति फील हुई। और उसके बाद
ठीक है, उसे अच्छा लगा, ये अद्भुत था ये एक्सपीरियंस। और उसके बाद जब भी हम बंदगी में जाते थे, हम छोटे हाथी में, वो गाड़ी में, टाटा एसी गाड़ी में, हम उसे बैठ के इकट्ठे जाते थे, खड़े हो के ऐसे उसे, जैसे आप यहाँ पर आते हो, मैं भी जाता था। कभी कभी लत्ता लमका के, कभी चौका भी लग दिए सी है, फिर उठाना, अरे गिर जाएगा नीचे, सब कुछ सहा मैंने। जब मैं एक दिन मैं गाड़ी पे जा रहा था, लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं अपनी वाइफ को बता रहा था, मैंने कहा मैं भी ऐसा ही करता था। रात को 2-2 बजे चर्च से वापस आते थे, ऐसे बैठने को जगह नहीं होती थी गाड़ी में। आज प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमारे लिए इंतजाम किए, हालेलुया। तो जब ऐसा हो रहा है, तो अभी आप क्या देख रहे हो? तो वो व्यक्ति, जब हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं ना, तो हमारे मुंह से गाली नहीं, हम उसे प्रभु के बारे में बता रहे हैं, यीशु बहुत अच्छे हैं, मेरी लाइफ ऐसे बदली। उसने क्या नोट किया? कहते मैं मेलियां च गया, इत्थे गया, उत्थे गया, उत्थे गया, सब पुट्ठे पासे पुट्ठियां गल्लां सिखांदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ना तो मैं गाल पाई कोई ना ਉਹਦੀ मेरा जीवन ने ਉਹਦੀ लाइफ ਨੂੰ चेंज कर दिता। ਅਤੇ ਉਹ लड़की ਦਾ हस्बैंड ਅੱਜ पास्टर है, और उस लड़की ने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, इसकी लाइफ चेंज हो गई। और एक दिन संडे आ रहा है, पास्टर जी ਅਸੀਂ बपतिस्मा लेना, दोनों ने अपनी वाइफ ਨੂੰ मना के लेके आया। अरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। अगर आप डरते रहेंगे लोगों से, अपनों से, किसी से भी, तो यहोवा आपके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा। अगर आप डरेंगे, बहुत सारे ऐसे लाइफ में समय आए, प्रभु ने कहा अमृत अगर तू खड़ा होने के लिए तैयार है, तो मैं तेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। अगर तू खड़ा नहीं होगा, तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। और मैंने रिस्क लिया, जब मैं अन्य जातियों में से चुना गया, मैंने रिस्क लिया, मैं खड़ा हुआ, और मैं देखता रहा था मेरे शब्द, जब मैं शब्द में खड़ा हो जाता, ऐसे करेंगे हम, नहीं हम यीशु को मानते, हम ऐसे ही चलेंगे, वो सब चेंज हो जाते थे, पर मैं चेंज ना होता था। आज आप लोगों के हिसाब से बदल जाते हो। अरे लोगों के हिसाब से खुद ना बदलो, अपने हिसाब से दुनिया को बदल दो, क्योंकि प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आप उसके गुणों को प्रकट करो, कि आप उसके गुणों को प्रकट करो, डरने के लिए नहीं तो दुष्ट आत्मा समा जाएगी। मैं जहां जहां डरता नहीं था, खड़ा होता था, प्रभु का मसा मुझ में बढ़ता जाता था। तू योग है सेवा करने के, नहीं तो सेवकाई में खड़े होने में तुझे बहुत लोग रोकेंगे। अगर आज तू डर गया, तो कल कैसे खड़ा हो सकता है लाखों को संभालने के लिए? तो जैसे मैं जीतता गया, प्रभु मुझे लोग देते गए। और जो एक छोटा कमरा था उस समय 2016 में, और आज आपके सामने 2021 में। तो समझ पा रहे हो आप परमेश्वर कैसे काम करता है? बुरा मनुष्य अपने दुर्विचारों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। जो धर्मी है वो निकास पाता है, जो उस ग्रहण योग्य बात समझ के बोलता है, वो अगर फंदा भी कोई फंसाए, यहोवा उसे निकाल लेता है, क्योंकि उसके साथ है। परंतु बुरा मनुष्य फंदे में फंसता है अपने बोलने के कारण, अपने शब्दों के कारण। शब्दों के कारण कईयों ने अपनी जॉब खो दी, बॉस को बोलने के कारण। शब्दों के कारण कईयों ने अच्छा अगुआ खो दिया। शब्दों के कारण कईयों ने एक चर्च में अच्छी प्लेस खो दी। शब्दों के कारण कईयों ने अपने गिफ्ट खराब कर लिए। शब्दों के कारण कईयों ने अच्छा पति खो दिया। शब्दों के कारण कईयों ने अच्छी वाइफ खो दी, अपने शब्दों के कारण। तो दुष्ट आत्मा कैसे, अगला वचन निकालेंगे, कैसे प्रवेश करती है? शब्दों की चौकसी ना करने से। अगला वचन, दोष लगाने और चुगली करने से। कैसे दुष्ट आत्मा प्रवेश करती? दोष लगाने और चुगली करने से। अब जल्दी ध्यान से सुने, दोष लगाने से और चुगली करने से। दोष लगाने से, चुगली करने से। दोष लगाना क्या है? ये ऐसा, तू ऐसा, तेरी मां ऐसी, तेरा बे ऐसा, तूने किया, तू नहीं किया, तू नहीं किया। दोष लगाने से और चुगली करने से। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? जा तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने कहता खड़े होंगे। ये प्रभु का दास सलाह देता है, कहता तू अपने भाई के ऊपर क्यों दोष लगाता है, या फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? जब भी आप किसी पर दोष दो, अगर आप दोष देते वक्त आप एक्स्ट्रा कुछ बोल देते हो, ऐसा वैसा वैसा वैसा, ये लड़की ऐसी, ये लड़का ऐसा, इसका कैरेक्टर सही नहीं है, ये ऐसा सही नहीं है, ये दास सही नहीं है, ये वो सही नहीं है, ये टीम का मेंबर सही नहीं है, ये वॉलंटियर सही नहीं है, ये चर्च ये वाला सही नहीं है, ये वो नहीं सही है, ये मेरा रिश्तेदार ऐसा है वैसा है, ये गुआंढी मेरा पड़ोसी ऐसा है वैसा है। कई बार दोष लगाते लगाते अगर 100% वो बातें ना हुई, हाँ 30% सच आपने बोल दिया, पर जो मसाला लगा दिया बीच में आपने, अपनी कड़वाहट, अपना क्रोध, अपना
वो 10% उसे बोलते दोष लगाना। कहता क्यों हम, स्क्रीन पर रखो से, क्यों हम दोष लगाते हैं, क्यों हम तुच्छ जानते हैं, दूसरे को बेकार समझना। ऐसा नहीं, ऐसा कई बार आप अपने मुंह से, आपने खुद जानना इन चीजों को। हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। क्यों दोष लगाते हो? क्योंकि हम न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होंगे। इसलिए जब भी किसी के साथ लड़ने का, फाइट का या दोष लगाने का कारण आपको मिले, पति पत्नी का, ब्रदर सिस्टर्स का, कोई भी आपको बॉस के ऊपर, आपका पास्टर, आपका अक्लीसिया, आपकी चर्च के लोग, जब आपको दोष का लगाने का कारण मिले तो आपको देखना है कि हमने दोनों ने न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। दोनों पति पत्नी ने खड़े होना है, दोनों दोस्तों ने खड़े होना है, दोनों ने खड़े होना है। तो हमें ध्यान से, जब आप दोष लगाते हो तो दुष्ट आत्मा आप में प्रवेश कर जाती है और आप डिस्टर्ब होने शुरू, आपकी पीस खत्म हो जाती है, प्रेयर में प्रेजेंस खत्म हो जाती है। आप कहते हैं मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है प्रेयर में कुछ? क्योंकि आपने किसी पर दोष लगाया, प्रभु का आत्मा छोड़ चुका है, दुष्ट आत्मा कब्जा कर चुका है, जो आपको अभी दबाव डाल रहा है। शाऊल पर दुष्ट आत्मा सताने लगा, उसे दबाव डालने लगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? ओके, यहां पर दोष लगाने की, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसका मन घमंडी है, उसको मैं ना सहूंगा। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। चुगली खाना कैसे? भैन सुन मेरी गल नू, भैन कितना च वेले आई आप घरे? हाँ जी, हाँ जी, आओ जी, आप वेले ही। ये तेनू पता ये बंसो दा पति किथे खड़ा सी कल? ये तेनू पता? ये भोली तेनू पता ओदे इधर भी गलत संबंध आ किते? ये तेनू पता? ओदी कुड़ी है ना, ओदे नाल भज गई, तेनू पता? ये तेनू पता? दवा खा के वो मर गया मुंडा उन्हां दा, पता नहीं ऐ होना या ऐ होना या ऐ होना। आ देखो दोष शुरू हो गए, ऐ होना ऐ होना। अरे वो शायद किसी चिंता के, किसी भी, उसने कुछ भी किया हो, आपने जो 5 बातें बना ली अपनी ओर से, चौकसी नहीं रखी, अब आपको क्या हुआ? आपने चुगली की पीठ के पीछे बातें की। कुछ भी आप किसी की पीठ के पीछे जब बोलते हो, फुसफुसाते हो, सामने बोल नहीं सकते। चुगली किसे बोलते हैं? जो आप किसी के सामने नहीं बोलते। यही गल्ला सामने बोल के दिखाओ ना, 76 परेड करा के भेजोगे थानू। चुगली किसे बोलते हैं? जो आप सामने नहीं बोल सकते हो। अगर आपको कंप्लेंट यही बात सामने बोल के दिखा, सामने बोल। पुलिस वाला जरो चलान कट के चल गया, हुण तो बड़ियां गालां निकल रही, नहीं सामने खड़ा होके बोल के दिखा ना, जरो चलान कट रहे हो। समझ रहे हो? तो ये बात होती है चुगली। पीठ पीछे आप पूरा अपना मन की इच्छा पूरी कर रहे हो। सीरियस है बात, दुष्ट आत्मा आ जाएगी। एक दिन मैंने एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाली और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। ओके ठीक है, डिलीवरेंस मीटिंग में डिलीवरेंस होगी। कुछ महीने अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, चलता रहा, महीने बीत गए। कुछ समय के बाद वो फिर दुष्ट आत्मा उसमें आ गई। मैंने कहा तो फिर कैसे आई? ये अपने पति ना बोल लड़ी उदो में आ गई। बस आपको इजी है, पता चल गया सब चीजें। उदो में फिर आ गई। ये अपनी पत्नी ने बहुत लड़ी, लड़ाई झगड़ा होया, ये बहुत लड़े, ये बहुत कुछ बोल लिया और मैं आ गई। हाँ, पति लेकर आ रहा है अपनी वाइफ को, अजय चर्चा के ठीक हो जाए। अच्छा, वाइफ ठीक होगी तो अगर आप अपना पाप छोड़ेंगे, जो तू खाता पीता है, ये शैतानी चीजें, इसे छोड़ना होगा। अच्छा जी, छोड़ देते, कोई नहीं, वाइफ ठीक चाहिए आपको, छोड़ दी, वाइफ ठीक हो गई, चलो जी मौजा ही मौजा होता। अब घर जा रहे हो, महीना 2 महीने बीते, ले यार वाइफ तो ठीक है, हुण काम हो गया, अपना काम चल पिया, बस ठीक है। अब फिर शुरू कर दिया। अब दुष्ट आत्मा फिर आ गई, फिर वाइफ को लेकर आ रहे हो। जी पास्टर जी प्रे करियो जी। अब पास्टर क्या करे? हालेलुया। फिर जब पास्टर डांटता है, फिर आप रस के चर्च बहन घर बहने हो, इतना नहीं पता लगता कि धर्मी दी डांट तेरे लिए उत्तम है, धर्मी दी डांट तेरे लिए बेटर है, ताकि तू सुधर सके। कई बार हम लोगों को डांटते हैं क्योंकि प्रभु हमें अलाउ नहीं करता कि उसके बार बार, क्योंकि होली स्पिरिट से हम भरे होते हैं। अगर परमेश्वर उस चीज से क्रोधित है तो उसे डांटते हैं, हम डांटते हैं, ऐसा जी गलत किया तूने, गलत किया तूने। अगर हम बोले कोई नहीं परीक्षा है, प्रभु दे बोलो परीक्षा है तेरे लिए, अड़ा रहे खड़ा रहे, एक होगा वधिया है, इदा ही सही है ना, परीक्षा हो वधिया। अरे जब हर वक्त आप परमेश्वर की परीक्षा कह के अपने पाप को छुपा लेते हो, परीक्षा कोई नहीं है, ये तेरी पाप की गलती है। मन फिरा लौटा ता जो सुख दे दिन तेरी जिंदगी च आन।
तो समझ रहे हो, वचन देखेंगे। पहला यूहन्ना 4:18, दुष्ट आत्मा भय के मार्ग से प्रवेश करती है। ओके, शाऊल डरा था ना लोगों के डर के मारे, और दुष्ट आत्मा फिर घबराने लगी उसे, लोगों के डर के मारे लिया, भय के कारण मैंने आपको बताया था, याद रखना। कहता है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो डरता है उसके अंदर प्रेम नहीं है। बाइबल में कहा प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप अपने पत्नी के खिलाफ कोई पाप नहीं करोगे, क्योंकि आप प्रेम रखते हो परमेश्वर से और इंसान से। सिद्ध प्रेम के अंदर भय नहीं होता, प्रेम के अंदर भय नहीं होता, डर नहीं होता। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उससे डरेंगे नहीं, आप खुल के बात करोगे। कई भय के कारण कई लोग दबे रहते हैं, डर के कारण। डर के नीचे कभी ना जियो, क्योंकि शैतान आप में प्रवेश करेगा। अब लड़के के पास किसी लड़की की फ्रेंडशिप है, फोन में नंबर है, अब फोन हमेशा छुपा के रख रहा है, डर है। डर के नीचे मत जियो, उस चीज को डिलीट कर दो, दूर हो जाओ। डर के नीचे जियोगे, दुष्ट आत्माएं बहुत सारी प्रवेश करेंगी। एक पाप, एक डर बहुत सारी दुष्ट आत्मा को द्वार खोल देता है। आप डर के नीचे जियोगे, आपको बताना है, अपने खुल के बात करनी है, अपनी कमी को बताना है। बच्चे पाप में चल रहे होते हैं, उनका बुरा भी हो रहा है, वो कभी अपनी माँ से शेयर नहीं कर पाते। क्यों? उनको लगता है मम्मी को बताऊंगी, डैडी को बताऊंगा, घर से निकाल देंगे, और वो इतने पाप में भर जाते हैं। बाद में जब बुरे काम से पाप बचा के लेकर आते हैं फैमिली, फिर कहते हैं, बाप बोलते हैं बेटा तुम हमें पहले शेयर करता, हमने तुझे घर से थोड़ा निकालना था। हम भी अपनी जवानी के दिन में बहुत सारी गलतियां की, हम समझते हैं इन बातों को, हम तुझे समझाते हैं, तेरे लिए कुछ करते, तुझे चर्च लेके जाते, हमने सुना था यीशु चर्च जाके चेंज हो जाते लोग, कुछ हमारे हम करते तेरे लिए, पर तूने शेयर क्यों नहीं किया? कोई भी आपका डर है मत जियो। मेरे अंदर जब मैं एग्जाम देता था, मेरे अंदर डर था, और वो डर इतना बढ़ गया कि जब मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूं, मुझे सब कुछ भी आता है, पर डर के आत्मा के कारण मैं भूल जाता था। कितनों के साथ ऐसा होता है? मैं प्रेयर करूं आपके लिए, फ्री करूं। मैं एग्जाम देने जाता था और डर आता था, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, तभी से डर शुरू, क्या आया है इसमें, अगर 33 पूरे ना हुए, सिर्फ 33 से मतलब था मुझे, तो 33 पूरे ना हुए, एक भी कम रह गया। अब डर के कारण क्या होता था, मैं सब कुछ भूल देता था और मैं शुरुआत नहीं कर पाता था। डर आपकी लाइफ में क्या कुछ करता है, स्क्रीन पर वचन रखना है। डर आपकी लाइफ में क्या कुछ खो देता है। अगर आप किसी भी डर के नीचे जी रहे हो, रोज उस विषय के लिए फायर प्रेयर करो और उस डर से बाहर आने की। एक दिन क्या हुआ, मैं डर के नीचे जी रहा था कि मैं अपनी मेरे ताया ताई जी जिनके पास मैं रहता था, मुझे स्कूल के लिए किताबें चाहिए होती थी, कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, फीस चाहिए होती थी, कुछ भी स्कूल में ऐसा एक्स्ट्रा कुछ हो, मेरे पास मुझे मांगने की आदत नहीं थी, मेरे अंदर डर था, मांग नहीं पाता था मैं फैमिली से। होता ना, डर था कि मैं मांग नहीं पाता था कि मुझे स्कूल में इतनी फीस मांगी है, मुझे चाहिए। डर था मेरे अंदर और मैं मांग नहीं पाता था, मेरे अंदर डर रहता था। कुछ समय के बाद मसीह में आया, डर का डिलीवरेंस हुई, हिम्मत आई अंदर, और एक दिन मैंने पास जाकर बात की कि ऐसा है, मुझे ऐसा स्कूल में। कहते कोई बात नहीं, ले ले और भी कुछ हो बता देना। अरे मैंने कहा इतने साल ऐसे ही डर के नीचे जी रहा था। तो आपको ये अंदर से वाला उत्साह नहीं लेना कि 4 बातें किसी से सुन ली, अच्छी बातें। कई लोग संसारिक अच्छी बातें स्टेटस पे लगाते रहते हैं, उसमें पावर नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? अच्छे होते ना, अच्छे वचन, अच्छी बातें, जो वचन बाइबल में कितनी अच्छी बातें लिख रहे, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आप होली स्पिरिट आपको डिलीवर ना करे, होते नहीं हो आप, तो वो सुनने से देखने कुछ नहीं होगा। प्रेयर करो, साथ वचन पढ़ो, बाइबल का वचन आपको फ्री करेगा। क्योंकि अगर वो अच्छी बात ने आपको चेंज भी किया तो शैतान के ऊपर आप घमंड करोगे, परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए संसारिक अच्छी बातें व्हाट्सएप इधर उधर शेयर करना, जल लगाना, उनसे बाहर आओ। जिसमें वचन दिया गया, आयत दी गई है, उन्हीं चीजों को शेयर करो। तो समझ रहे हो आप, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। संसार का ज्ञान मिट जाएगा, अधूरा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहेंगी, पर परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर रहेगा, खड़ा रहता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन कभी टलेगा नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। तो प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जब डर होता है उसके ऊपर हमेशा दंड ही आता है। अगला वचन देखेंगे, जहां पर डर है वहां पर दंड ही आता है। हालेलुया। यहोवा मेरी, तो आप क्या कह सकते हैं,
दुष्ट आत्मा डर के द्वारा प्रवेश करती है। दाऊद ने कैसे सामना किया, दाऊद ने कैसे घोषणा की, हम भी करेंगे ऐसे। क्या कहेंगे हम? अगर आपके डर के नीचे, कौन डर से फ्री होना चाहता है? कि एग्जाम देते हो, टेस्ट देने जाते हो, सब कुछ आता है पर डर आ जाता है, डर के कारण बेस्ट नहीं कर पाते हो, डर के कारण बहुत कुछ रुका हुआ है। तो आप मेरे साथ एक होके बोलेंगे, जब मैं 3 गिनूंगा, बोलो यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आगे वचन पढ़ेंगे, जल्दी 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 अंगीकार करो। बोलो, जब कुकर्मियों ने मुझे सताने और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खा के गिर पड़े। आगे आगे जल्दी कहता है, चाहे सोना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, बोलो, चाहे सोना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। सेना तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। आगे वचन निकालेंगे, उस समय भी मैं हियाव बांधे और निश्चय रहूंगा। बोलो, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कोई चीज उसके प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती मेरे अलावा। और मैं इस वचन को पूरा करूंगा, इस पे चलूंगा इन जीसस नेम। सब बोले आमीन। क्योंकि आज जब मैं यहां पर आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं तो मैं ब्लेसिंग्स को ज्यादा उतरते हुए देख रहा हूं आपकी लाइफ पर। और ब्लेसिंग के लिए ये वचन आपकी लाइफ में जरूरी है, क्योंकि दुष्ट आत्मा यहां से प्रवेश करती है आपकी बरकत को चुराने के लिए। दुष्ट आत्मा आलसी के मार्ग से प्रवेश करती है। जब आप आलसी में रहते हो, जब आप प्रभु में बिजी रहते हो, शैतान नहीं आएगा। जब आप सोते रहोगे, आलसपुना, हर चीज में लेट, आलसपुना, टाइम बेस, फोन में टाइम बेस, किसी के साथ टाइम बेस, घर से बाहर गए, रात को 9 बजे का प्रेयर का टाइम था, 12 बजे आलसपुन, सोने में सोते रहोगे तो आलसपुन में, जहां पर आपका मन हमेशा आलसीपुन में रहता है, आप देखना आप पाप में गिरते पाओगे अपने आप को। आपने देखा होगा, जब भी आप आलसपुने में गए, बेला दिमाग शैतान दा कर कहते ना, तो ये बाइबल की ओर से, बाइबल में ये है, जब आप फ्री रहते हो, दाऊद जब रिलैक्स हो गया, शैतान ने उसे बरमाया। हवा के पास हमेशा शैतान आ रहा है, जब वो रोज बरमाता गया तो हवा उसकी बातों में आ गई। तो इसलिए तो क्या किया, तो आपको देखना है, आपको आलसपुन में नहीं जाना है, आपको बिजी रखना है प्रभु में अपने आप को। जिस दिन आप फ्री माइंड हुए, क्योंकि शैतान तो बातें करने के लिए तैयार रहता है आपके मनों में, आपको भरमाने के लिए। तो लिखा है, आलसी का मार्ग कांटों से रंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राज्य मार्ग होता है। सब बोले आमीन। तो ये पहले वाले को बोलना है, कैच फायर। आलसी का मार्ग कांटों से रंधा होता है, बोलो फायर, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राज्य मार्ग होता है, बोलो आमीन। तो आलसी के मार्ग में कांटों से रंधा हुआ होता है। जो आलसी का मार्ग कांटों से भरा हुआ, जो आलसीपन में रहता है, शैतान उनके आगे कांटे बसाता रहता है, जख्मी करता जाता है उसे बार बार। अगला वचन देखेंगे, तो आलसपुने में आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। हे आलसी, कब तक सोता रहेगा? प्रभु बात कर रहा है आपसे। तेरी नींद कब टूटेगी? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी सी छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। आगे देखेंगे, और लेट ले कहता है, थोड़ी सी और लेट ले। कब तेरी नींद टूटेगी ए आलसी? कब तक तू सोता रहेगा? तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी गटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आगे पढ़ेंगे, कह रहे तेरी गटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम में ढिलाई करता है, सुस्ती, आत्मिक जीवन में ढिलाई, अपने बिजनेस में जो काम है, बुलाहट है, उसमें ढिलाई, वो सेवका ही है, वो काम है, वो आत्मिक जीवन है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। निर्धन हो जाना तो एक दिन कंगाल हो जाना, अगर तू ढिलाई करूंगे अपने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ नहीं करता पास्टर जी, मेरे बेटे तक मन नहीं लगता, सैलून लगा आ, मन नहीं कर देता जान, सुत्ता पे रहता, आलसपुन। आप, ये दुष्ट आत्मा है। अगर ये कमजोरी होती आप आज तक दूर कर पाते। ये आलसपुन की स्पिरिट है, आप उसे डांटना पड़ेगा। यीशु के नाम से हुक्म दे, जो आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि आलसपन के द्वारा शैतान कब्जा कर लेता है।
अब उसने बांधा हुआ, आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे, उठ नहीं पा रहे हो। आज जब आप प्रेयर करोगे, ये सब स्पिरिट्स आपको छोड़ के जाएंगी। जो काम में डिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो सुस्ती में नहीं रहते, वो अपने कामों के द्वारा मेहनत कर धनी बन जाते हैं। आज बड़ा कर्जा है, सुस्तियां दूर करो, 24 घंटे ਨੂੰ अपने सही इस्तेमाल करो, कर्जा उतर जाएगा। प्रभु हाथ दे काम ते बरकत देगे। अगर हाथे नहीं लगाओगे किसी काम ਨੂੰ, सुस्ती च बैठे रहोगे, नहीं होएगा कुछ। हालेलुया। वो हाथ के काम पर तुझे आशीष देगा, बाइबल में लिखा है, बेले नु नहीं। वो पापा जी मेरे लिए भविष्यवाणी कर दो, एक ऑनलाइन कमेंट करेंगे, हमारे लिए भविष्यवाणी कर दो। भविष्यवाणी कर भी दूंगा, तो क्या आप उसके लिए जीने के लिए तैयार हो? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भविष्यवाणी क्या करती है? आपकी लाइफ को इजी करती है, आसान करती है। आपको पता है, अलर्ट हो जाते हैं आप, अच्छा प्रभु मिरेकल देने जा रहा है, अब निराश ना हो, अब विश्वास में बना रहूं, अब बस प्रार्थना में लगा रहूं क्योंकि प्रभु करने वाला है। आप इजी हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हो। तो कैसे दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है? अनाज्ञाकारी के द्वारा, आलसपने के द्वारा, भय के द्वारा। तो आप आज जो सीख रहे हो, तो इन चीजों में आप आज डिलीवरेंस ले रहे हो। हालेलुया।